नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पवन नारा। आज विजयदशमी है, असत्य पर सत्य की जीत का दिन, जिसे हिंदू संस्कृति की नींव भी कहते हैं। लेकिन क्या इस नींव को कमजोर करने की साजिश हो रही है? क्या भारत को तोड़ने वाले देश के अंदर घुस चुके हैं? हर दिन हर पल मजबूत हो रहे हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत हिंदुओं को एकजुट होने के लिए बार बार कह चुके हैं। आज उन्होंने इसकी वजह बताई, जो वाकई में सोचने पर मजबूर कर देगी। आज योगी आदित्यनाथ ने फिर से दोहराया कि संगठित रहेंगे तो सुरक्षित भी रहेंगे। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भी हिंदू एकता की बात कही थी। यह बातें कोई चुनावी बातें नहीं हैं। चुनाव तो होते रहते हैं, यहां पर बात देश और संस्कृति पर आ गई है। खतरा बॉर्डर पर और देश के अंदर दोनों जगह से दस्तक दे रहा है। यह 1940 का लाहौर है, जहां कभी ऐसे दशहरा मनाया जाता था, और ये आज का लाहौर है, जहां हिंदू का सुरक्षित रहना बड़ी बात है। पाकिस्तान में रहने वाली जो माइनॉरिटीज हैं, अगर हम बात करें खासकर हिंदू माइनॉरिटीज की, क्या वो सेफ है? कहा तो जाता है सेफ है, लेकिन जहां तक मेरा आइडिया है कोई सेफ नहीं है। यह 1940 का कराची है, जहां पर ऐसे रावण दहन होता था। ये आज का कराची है, जहां हिंदू सभ्यता का दहन हो रहा है। कबूल तो ठीक है भाई, आप इस्लाम कबूल करवाओ, बेशक करवाओ। आपको हमें अगर कोई मर्जी से करना, लेकिन लड़कियां क्यों? लड़कियां भी टीन एजेस में, जिनकी एज ही नहीं होती, 12 साल 15 साल 14 साल। यह 1929 की तस्वीर है, बलूचिस्तान के क्वेटा शहर की। कभी वहां पर ऐसे दशहरा मनता था। आज बलूचिस्तान में हिंदू 1% भी नहीं मिलेंगे। यह बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, जहां 1 साल पहले तक ऐसी नवरात्रि मनाई जाती थी। दशहरा ऐसे मनाया जाता था। एक साल के बाद बांग्लादेशी कट्टरपंथियों ने नवरात्रि मनाने पर रोक लगा दी। जहां नवरात्रि के पांडाल लगे हैं, वहां पर हमले हो रहे हैं, विरोध हो रहा है, धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। 2 महीने में बांग्लादेश में हिंदू कटने लगे। पाकिस्तान, बांग्लादेश, हिंदुस्तान में बटेंगे तो कटेंगे। वहां के हिंदू समाज पर जो अत्याचार बार बार होते हैं, उस परंपरा को फिर से दोहराया गया। पहली बार वहां का हिंदू संगठित होकर अपने बचाव में रास्ते पर आया, इसलिए कुछ बचाव हो गया। कांग्रेस जानती है कि जितना हिंदू पटेगा उतना ही उसका फायदा होगा। कांग्रेस किसी भी तरीके से हिंदू समाज में आग लगाए रखना चाहती है। कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। समय आ गया है हिंदुओं को एक होने करने का, हिंदुओं को एक होने का। योगी आदित्यनाथ ने हिंदुओं के बंटने का मुद्दा उठाया था। प्रधानमंत्री मोदी ने बांटने वालों के बारे में बताया। बटेंगे तो क्या होगा? वही एक बार फिर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने समझाया। हिंदुओं को बंटने से रोकने के लिए योगी, मोदी, भागवत सब मैदान पर उतर आए हैं। मकसद एक है, हिंदू एकता जरूरी है, दुर्बल नहीं बनना है। बांग्लादेश में क्या हुआ, उसके कुछ तात्कालिक कारण और पहलू है, ये बात ठीक है, लेकिन इतना बड़ा उत्पात तो उससे नहीं होता। परंतु 2 बातें ध्यान में आती है। पहली बात है कि उस उत्पात के कारण वहां के हिंदू समाज पर जो अत्याचार बार बार होते हैं, उस परंपरा को फिर से दोहराया गया। पहली बार वहां का हिंदू संगठित होकर अपने बचाव में रास्ते पर आया, इसलिए कुछ बचाव हो गया। परंतु कहीं कोई गड़बड़ हो, दुर्बलों पर अपना गुस्सा निकालने की ये जो कट्टरपन की प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति जब तक वहां विद्यमान है, तब तक
वहां की हिंदू क्या, वहां के सभी अल्पसंख्यक उनके सर पे खतरे की तलवार लटकी रहेंगी। उनको आवश्यकता है मदद की। विश्व भर के हिंदुओं की भारत के सरकार की सहायता उनको मिले, ये उनकी आवश्यकता है। परंतु इससे ये ध्यान में आता है, और ये ध्यान में आना चाहिए, हिंदू समाज के भी ध्यान में आना चाहिए कि दुर्बल रहना अपराध है। हम अगर दुर्बल है, असंगठित है, तो उसका मतलब हम अत्याचार को निमंत्रण दे रहे हैं। निमित्त कुछ नहीं चाहिए, हम दुर्बल है, यह निमित्त पर्याप्त है। और इसलिए जहां कहीं भी हम हैं, वहां संगठित रहना, सशक्त रहना, किसी से शत्रुता नहीं करना, हिंसक नहीं बनना, योगदान देने वाले बनना, परंतु इसका अर्थ दुर्बल रहना नहीं, अशक्त रहना नहीं। इसको हमको करना ही पड़ेगा। जब हिंदू दुर्बल होता है तो क्या हो जाता है, अशक्त रहने का क्या नतीजा होता है, ये समझाने का वक्त चला गया है। सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। मोहन भागवत ने दुर्बल और अशक्त की बात की। कुछ दिन पहले योगी ने अहिंसा परमो धर्म के आगे का श्लोक समझाया था। धर्म की रक्षा कैसे की जाती है ये बताया था। किसी का अंत नहीं चाहता, वो स्पष्ट कहता अहिंसा परमो धर्म, लेकिन ये भी जोड़ता है धर्म हिंसा तथैव च, यानी अहिंसा परम धर्म है, लेकिन अगर राष्ट्र की रक्षा करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए, निर्दोष लोगों को बचाने के लिए हिंसा करनी पड़े तो धर्म सम्मत मान्य है। और यह आह्वान भारत का शास्त्र करता है, और यही आह्वान स्वामी प्रणवानंद जी ने भारत सेवाश्रम संघ की स्थापना के समय कहा था। सहनशील होने और दुर्बल होने में फर्क होता है। सहनशीलता जब दुर्बलता में तब्दील होती है तो मुश्किल में कोई एक जाति, कोई ठाकुर, ब्राह्मण, यादव, कुर्मी, पासी, वैश्य, जाटव या जाट अकेला नहीं फंसता। जैसा पाकिस्तान में हुआ था, जो अब बांग्लादेश में हो रहा है। भारत में जिसको जाति के चश्मे से देखते हैं, उनको जिहादी सिर्फ हिंदू मानते हैं। अखंड भारत का इतिहास फिर चेता रहा है। यह आज के हिंदुस्तान का नक्शा है। हिंदू जब बढ़ता है, दुर्बल होता है, संगठित तौर पर खड़ा नहीं होता, तो अफगानिस्तान में कभी हिंदू राष्ट्र था, आज 1000 हिंदू भी अफगानिस्तान में नहीं मिलेंगे। 1947 में पाकिस्तान में हिंदू आबादी 20% थी, आज पाकिस्तान में केवल 2% हिंदू हैं। हर दिन हिंदुओं का धर्म बदला जा रहा है। 1970 तक बांग्लादेश में हिंदू जनसंख्या 20% थी, आज बांग्लादेश में 8% से भी कम हिंदू हैं। जो हैं उन पर लगातार अत्याचार हो रहा है। 1950 से 2015 के बीच हिंदुस्तान में हिंदुओं की आबादी 7.82% गिरी, जबकि मुस्लिम आबादी 43.15% की रफ्तार से बढ़ी। हिंदुओं को बांटने वाला कोई बाहर से नहीं आता है। हिंदुओं को धर्म से पहले जाति पर सोचने पर मजबूर करने वाली थ्योरी बाहर से नहीं आती है। हिंदुओं को पहले अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में राज करने के लिए बांटा, अब सियासत में वोट के लिए हिंदुओं को बांटा जाता है। कांग्रेस के एक भी नेता ने आज तक कभी नहीं कहा कि हमारे मुस्लिम भाई बहनों में कितनी जातियां होती हैं। मुस्लिम जातियों की बात आते ही कांग्रेस के नेता पर मुंह पर ताला लगाकर बैठ जाते हैं। लेकिन जब भी हिंदू समाज की बात आती है तो कांग्रेस उनकी चर्चा जाति से ही शुरू करती है। कांग्रेस की नीति है हिंदुओं की एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाओ। कांग्रेस जानती है कि जितना हिंदू बटेगा उतना ही उसका फायदा होगा। कांग्रेस किसी भी तरीके से हिंदू समाज में आग लगाए रखना चाहती है ताकि वो
उस पर राजनीतिक रोटियां सेकती रहें। भारत में जहां भी चुनाव होते हैं वहां कांग्रेस यही फॉर्मूला लागू करती है। अपना वोट बैंक पक्का करने के लिए कांग्रेस समाज में जहर घोलने के हर हथकंडे अपना रही है। हिंदुओं को बंटना नहीं है, हिंदुओं को दुर्बल नहीं रहना है। इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदुओं को हिंसक होना होगा, खून खराबा करना है। जो बात मोहन भागवत, मोदी, योगी समझाना चाह रहे हैं, उसका मतलब किसी दूसरे के घर में आग लगाना नहीं है, सड़क पर झगड़ा करना नहीं है, बल्कि जो हिंदुओं को बांटता है उसको टोकना है, उससे सवाल पूछने हैं, अपनों को समझाना है। मानव जाति का ये दायित्व बनता है। हम मानव बनना चाहते हैं या दानव बनना चाहते हैं? मानव बनना चाहते हैं तो भगवान राम के पथ का अनुसरण करिए, छुआछूत और अस्पृश्यता से दूरी बनाइए, समाज को एकजुट करिए, संगठित रहेंगे तो सुरक्षित भी रहेंगे, देश को भी सुरक्षा प्रदान कर पाएंगे, स्वयं को भी सुरक्षा प्रदान कर पाएंगे। क्या आपको पता है मुसलमानों में कितनी जाति होती है? क्या आपको पता है शिया, सुन्नी, अहमदिया, बोहरा, सबकी मस्जिद अलग अलग होती है, सबका नमाज पढ़ने का तरीका अलग होता है। क्या आपको पता है सुन्नी मुस्लिम, हनफी, मालिकी, शाफई, हम्बली, बहाबी में बटे हैं? क्या आपको पता है शिया मुस्लिम, इसरा, अशरी, इस्माइली, जैदी में बटे हैं? शायद नहीं पता होगा, क्योंकि इस पर कभी बात होती नहीं है। सब एक साथ मिलकर मुस्लिम बनकर खड़े होते हैं। मैं बता रहा हूं मोदी को, अगर ये वक्फ का कानून बनेगा तो मुल्क में सोशल इंस्टेबिलिटी पैदा होगी। हम भारत को 1980 और 1990 के दहे में लेकर जाएंगे। हम एक मस्जिद को खो चुके हैं मोदी, अब कोई मस्जिद कब्रिस्तान को नहीं खोएंगे। अगर आप मुल्क को विकसित भारत नहीं बनाना चाहते, अगर आप मुल्क को 1980 और 90 के दहे में लेकर जाना चाहते हैं, तो फिर आपको फैसला करना पड़ेगा। सोशल इंस्टेबिलिटी देश में पैदा हो जाएगी। अगर कल को आकर बोलेगा ये शिवा रेड्डी पेट की मस्जिद को मैं तोड़ दूंगा, तो क्या का नौजवान चूड़ियां पहन के बैठ जाएगा? कि यहां के बुजुर्ग बोलेंगे कि मैं ज़ईफ हो गया, अब मैं कुछ नहीं करूंगा। बुढ़ा भी बोलेगा मरना है तो मस्जिद की हिफाजत करके मरूंगा। नौजवान भी बोलेगा जवानी मस्जिद पे कुर्बान, मैं भी कुर्बान। ये कानून मोदी बनाना चाहते हैं। बताओ आप कितना जुल्म, निफरत इन लोगों में मुसलमानों के ताल्लुक से है। वैसे इस पर बात होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये धार्मिक मामला है। लेकिन हिंदुओं में कौन कितना, किससे कैसे अलग है, इस पर सबसे ज्यादा बात होती है। नाम से ज्यादा सरनेम में इंटरेस्ट होता है। 2024 के लोकसभा चुनाव के वक्त से हिंदुओं की जाति जाति वाला नैरेटिव बहुत तेज हुआ था। इस नैरेटिव का मकसद सरकार बदलना था या हिंदुस्तान की विकास की रफ्तार को रोकना। मजबूत हिंदुस्तान आखिर किसको चुभ रहा है? मोहन भागवत ने जो कहा है वो सुनिए भी और समझिए भी, क्योंकि ये बात सिर्फ पॉलिटिक्स की नहीं है, चुनाव की नहीं है। भारत आगे बढ़ रहा है, लेकिन भारत आगे न बढ़े ऐसा चाहने वाली शक्तियां भी दुनिया में है, जिनके निहित स्वार्थ मार खाते हैं भारत के प्रमुखत्व के कारण। वो अपेक्षा तो यही है कि उनका विरोध होगा, तरह तरह की चालें वो चलेंगे, भारत को दबाने का, एक विशिष्ट मर्यादा के अंदर ही बढ़ने देने का प्रयास करेंगे। वैसा हो भी रहा है, क्योंकि आखिर अभी तक भारत छोड़कर बाकी विश्व ने अपने स्वार्थ की बलि देकर भी दुनिया को बड़ा करने का मार्ग पकड़ा नहीं है। हम ये करते हैं, आज भी कर रहे हैं, सबको मदद करते हैं। हमारी शत्रुता करने वालों को भी आवश्यकता में मदद करने वाले हम हैं। शांति रहे इसलिए अपने हितों का बलिदान भी हमने कई बार किया है और करते हैं। ऐसा स्वभाव दुनिया में नहीं है, और इसलिए
भारत आगे बढ़ रहा है या कोई भी देश आगे बढ़ रहा है, कल चल के हमारा स्पर्धक बनेगा, ऐसा डर जिनको लगता है, वो उस देश में तरह तरह के उत्पाद करने में कम नहीं करते। भाषा तो विश्व बंधुत्व की होती है, परंतु वो वहां तक ही है। अपने निहित स्वार्थ ठीक रहने चाहिए, अपनी सुरक्षा को धक्का नहीं लगना चाहिए। भारत के इतिहास के पन्नों को पलट कर देखिए, बिन कासिम से लेकर मोहम्मद गजनी तक, मोहम्मद गौरी से लेकर अलाउद्दीन खिलजी तक, अकबर से लेकर औरंगजेब तक, हिंदुस्तान हमेशा जाति में लड़ा। कभी राजपूत, कभी मराठा लड़ने आए, कभी भीड़ लड़ने आए, सब अलग अलग लड़े और इस्लामिक आक्रांता लंबे वक्त तक डटे रहे। अब युद्ध करने का, युद्ध जीतने का तरीका बदल गया है। अब दुश्मन सामने से नहीं बल्कि अंदर से हमला करता है। डीप स्टेट, वोकिज्म, कल्चरल मार्क्सिज्म ऐसे शब्द चर्चा में बहुत है। पिछले साल भी मैंने उल्लेख किया था। कुछ लोगों ने कहा था कि अपने यहाँ तो है ही नहीं। ऐसा नहीं है, अपने यहाँ है, बहुत पहले से। हम ही अपने लोगों को गाली दे, हम ही अपने बातों को तुच्छ माने, उनकी लज्जा करें, इस प्रकार का वातावरण पैदा करना, इन सबको लेकर एक असंतोष उत्पन्न करना, संघर्ष उत्पन्न करना, टकराव की स्थिति उत्पन्न करना, लोगों को उग्र बनाना, व्यवस्था, कानून, सत्ता, प्रशासन, इन सब के प्रति अश्रद्धा, अनादर का व्यवहार सिखाना, इससे उस देश पर बाहर से वर्चस्व चलाना आसान होता है। पहले जैसा आपस में युद्ध करना अब आसान नहीं है। अब युद्ध इस प्रकार से होता है, इसको मंत्र विप्लव कहते हैं अपने परंपरा में। ऐसा मंत्र विप्लव चल रहा है और ऐसी भ्रम की स्थिति में उनको देश के अंदर भी कभी बार साथी मिल जाते हैं, जाने अनजाने। प्रजातांत्रिक देश है अपना, अनेक दल रहेंगे, उनकी स्पर्धा चलेगी, ये प्रजातंत्र की पद्धति है। अनेक प्रगत देशों में इस मंत्र विप्लव के परिणाम स्वरूप जीवन की स्थिरता, शांति और मांगल्य संकट में पड़ा हुआ उनको अनुभव होता है, हमको भी दिखाई देता है। और भारत के चारों ओर, विशेषकर सीमावर्ती प्रांतों में इस प्रकार के कारस्थानों के चलते क्या क्या हो रहा है हम देख सकते हैं। सबका अपना अपना चुनावी फार्मूला है, सबका मकसद चुनाव जीतना है। इस जीत के चक्कर में क्या टूट रहा है, कौन किससे भिड़ रहा है, कौन बट रहा है, कितनी दूरी आ रही है, इससे किसी को मतलब नहीं है। लेकिन ये दरार धीरे धीरे बढ़ रही है। इस दरार को वक्त रहते भरा नहीं गया तो क्या हो सकता है। ये बांग्लादेश में दिखता है। जो जमीन कभी हिंदुओं की थी, जहां नवरात्र का शंखनाद होता था, वहां आज शंख की आवाज धीमी कर दी गई है।